मैं हूं ताजमहल का कारीगर। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ताजमहल कैसे बना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखें। जून की वह रात बुरहानपुर के शाही खेमे पर किसी बदनसीब साये की तरह उतरी थी। साल था 1631। बाहर आसमान चीख रहा था, बिजलियां कड़क रही थीं, लेकिन शाही तंबू के भीतर एक ऐसी खामोशी पसरी थी जो तूफानों से ज्यादा डरावनी थी। रेशमी पर्दों के पीछे हिंदुस्तान की मलिका मुमताज महल अपनी आखिरी सांसें गिन रही थीं। 14वें बच्चे की पैदाइश ने उनके जिस्म की सारी ताकत निचोड़ ली थी। शहजादा खुर्रम नहीं, अब वह शाहजहां थे, दुनिया के बादशाह। लेकिन उस पल वह तख्त और ताज का मालिक नहीं, बल्कि एक लाचार पति था। उन्होंने मुमताज का हाथ अपने हाथों में थाम रखा था। वह हाथ जो कभी फूलों से भी नाजुक हुआ करता था, अब बर्फ जैसा ठंडा पड़ रहा था। मुमताज ने अपनी धुंधली होती आंखों से शाहजहां की तरफ देखा और लड़खड़ाती जुबान से सिर्फ एक ख्वाहिश जाहिर की, मेरे लिए एक ऐसा मकबरा बनवाना जिसकी मिसाल न इस जमीन पर हो और न आसमान के नीचे। और इसके साथ ही वह दिया बुझ गया जिसने शाहजहां की दुनिया रोशन कर रखी थी। उस रात मुगलिया इतिहास का सबसे ताकतवर बादशाह एक बच्चे की तरह दहाड़े मारकर रोया। कहते हैं कि उस रात शाहजहां के रोने की आवाजें खेमे के बाहर पहरा दे रहे सिपाहियों के दिलों को भी चीर गई थीं। अगले 8 दिनों तक शाही खेमे का दरवाजा नहीं खुला। अंदर क्या हुआ यह कोई नहीं जानता, लेकिन 8वें दिन जब दरवाजा खुला और बादशाह बाहर आए तो देखने वालों की रूह कांप गई। वह शाहजहां जो हमेशा कीमती लिबासों और इत्र की खुशबू में सराबोर रहते थे, एक फकीर की तरह लग रहे थे। उनकी कमर झुक चुकी थी, आंखों के नीचे काले गड्ढे थे और दाढ़ी के बाल जो एक हफ्ते पहले तक स्याह काले थे, अब बर्फ की तरह सफेद हो चुके थे। गम ने इंसान को निचोड़ दिया था, लेकिन उस टूटे हुए इंसान के अंदर अब एक लोहे जैसा इरादा जन्म ले चुका था। वादा पूरा करना था। काफिला आगरा लौटा। अब सवाल यह था, वह अजूबा कहाँ बनेगा? बादशाह ने अपनी उंगली यमुना नदी के ठीक किनारे पर रख दी। यह एक ऐसा फैसला था जिसने उस वक्त के सबसे बड़े इंजीनियरों और वास्तुकारों के पसीने छुड़ा दिए थे। प्रधान उस्ताद कांपते हुए आगे आए। उन्होंने नक्शे को जमीन पर फैलाया और कहा, जिले इलाही गुस्ताखी माफ हो, लेकिन यमुना का यह किनारा एक धोखा है। यहाँ की मिट्टी दलदल है, सिर्फ रेत और पानी। अगर हम यहाँ कोई भारी इमारत बनाएंगे तो वह अपने ही बोझ तले जमीन में धंस जाएगी। यह जमीन ताज के लायक नहीं है। शाहजहां की पथराई आंखों में एक पल के लिए वह पुरानी आग लौटी। उन्होंने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा, तो फिर जमीन को लायक बनाओ। अगर यमुना बगावत करे तो उसे बेड़ियों में जकड़ लो मुमताज। वहीं सोएंगी जहाँ से उन्हें बहती नदी की आवाज सुनाई दे। और फिर शुरू हुआ इंसान और कुदरत के बीच का सबसे बड़ा दंगल। आगरा के उस किनारे पर जहाँ कभी सियार और जंगली जानवर घुमा करते थे, अब 20,000 मजदूरों का सैलाब उमड़ पड़ा था। लेकिन उन्हें ऊपर नहीं नीचे जाना था, पाताल की तरफ। उस जमाने में सीमेंट या कंक्रीट नहीं था। इंजीनियरों ने एक नायाब तरीका निकाला। उन्होंने जमीन के सीने को छलनी करना शुरू किया। एक के बाद एक सैकड़ों गहरे कुएं खोदे जाने लगे। यह मंजर किसी भयानक सपने जैसा था। मजदूर रस्सियों के सहारे अंधेरे गीले कुओं में उतरते। नीचे कीचड़ था, जहरीली गैसें थीं और धंसती हुई मिट्टी का डर था। कई बार मिट्टी सरकती और मजदूर हमेशा के लिए उसी नींव में दफन हो जाते। लेकिन काम नहीं रुका, एक भी पल के लिए नहीं। जब कुएं अपनी गहराई तक पहुंच गए तो उन्हें पत्थरों और मलबे से भरा गया। लेकिन इस नींव का असली रहस्य पत्थर नहीं, लकड़ी थी। इंजीनियरों ने आबनूस और महोगनी के विशाल पेड़ों को कटवाया। इन लकड़ियों के बड़े बड़े लट्ठों को उन कुओं के अंदर गाड़ा गया। यह एक जुआ था। अगर लकड़ी गलती तो ताजमहल गिर जाता। लेकिन यह एक वैज्ञानिक चमत्कार था। ये खास लकड़ियां जितनी ज्यादा नमी और पानी में रहती हैं, उतनी ही लोहे जैसी सख्त होती जाती हैं। यमुना नदी जो इस इमारत को डुबाने की दुश्मन मानी जा रही थी, उसे ही इंजीनियरों ने इस इमारत का रक्षक बना दिया। महीने बीतते गए। धूल और पसीने की बदबू ने इत्र के शहर आगरा को घेर लिया। नींव का वह चबूतरा अब जमीन से ऊपर उठने लगा था। यह सिर्फ ईंटों का ढेर नहीं था, यह एक जाल था जो किसी भी भूकंप के झटके को सहने के लिए तैयार किया जा रहा था। जब चबूतरा बनकर तैयार हुआ तो वह लाल बलुआ पत्थर की एक विशाल चट्टान जैसा लग रहा था। शाहजहां ने उस चबूतरे पर खड़े होकर यमुना को देखा। उन्होंने कुदरत की जिद को हरा दिया था। नींव पड़ चुकी थी, लेकिन बादशाह का जुनून यहीं खत्म नहीं हुआ। उन्होंने अपने वजीरों को बुलाया और एक ऐसा फरमान सुनाया जिसने शाही खजाने की रूह कंपा दी। यह इमारत लाल पत्थर की नहीं होगी। शाहजहां ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, यह पूरी इमारत नीचे से लेकर
ऊपर गुंबद की आखिरी नोक तक सिर्फ और सिर्फ बेदाग सफेद संगमरमर की होगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। उस दौर में सफेद संगमरमर इतना कीमती था कि उसका इस्तेमाल सिर्फ छोटी मोटी नक्काशी के लिए होता था। इतनी विशाल इमारत को पूरा संगमरमर से बनाना यह पागलपन था। यह पत्थर आगरा में नहीं मिलता था। यह 400 किलोमीटर दूर राजस्थान की जलती हुई गर्मी में मकराना की खानों में छुपा था। लेकिन शाहजहां के लिए अब कीमत का कोई मतलब नहीं था। उनके लिए यह पत्थर नहीं, मुमताज की रूह का लिबास था, और उस लिबास को लाने के लिए अब 1000 हाथियों की फौज तैयार की जा रही थी। संघर्ष का पहला अध्याय खत्म हुआ था, लेकिन असली इम्तिहान दूधिया पत्थर का वह सफर अभी शुरू होने वाला था। नींव अब यमुना के पानी को चुनौती दे रही थी, लेकिन शाहजहां का असली सपना अभी कोसों दूर राजस्थान की तपती रेत में सोया हुआ था। बादशाह ने फरमान जारी कर दिया था कि मुमताज का मकबरा किसी साधारण पत्थर से नहीं बल्कि सफेद मकराना संगमरमर से बनेगा। उस दौर में यह फैसला केवल खर्चीला नहीं बल्कि एक तरह का पागलपन था। मकराना आगरा से 400 किलोमीटर दूर था। बीच में था थार का रेगिस्तान, जलती हुई गर्मी और धूल भरी आंधियां। लेकिन इश्क कब फासलों से और अविश्वसनीय सफर शुरू हुआ। इतिहास गवाह है कि उस वक्त 1000 हाथियों का एक विशाल लश्कर तैयार किया गया। जी हाँ, 1000 हाथी, इनके साथ हजारों बैलगाड़ियां और अनगिनत मजदूर थे। राजस्थान की खदानों से जब विशालकाय सफेद चट्टानें काटी जाती थीं, तो उनके गिरने की आवाज से धरती कांप उठती थी। इन चट्टानों को बड़ी सावधानी से खास तौर पर बनाई गई लकड़ी की गाड़ियों पर लादा जाता। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। रेगिस्तान के सन्नाटे में मीलों लंबा काफिला रेंग रहा है। पहियों की चरमराहट, बैलों की घंटियां और मजदूरों के लोकगीत। यह पत्थरों का सफर नहीं था, यह एक सफेद नदी थी जो रेगिस्तान को चीरती हुई आगरा की तरफ बह रही थी। एक एक पत्थर कई टन भारी था। अगर रास्ते में एक भी पत्थर चटक जाता तो महीनों की मेहनत मिट्टी में मिल जाती। यह सफर हफ्तों, कभी कभी महीनों तक चलता था। जब वह सफेद पत्थर आगरा की छावनी में पहुंचता तो उसे ऐसे छुआ जाता जैसे वह पत्थर नहीं बल्कि कोई मुकद्दस चीज हो। आगरा अब दुनिया का सबसे बड़ा कारखाना बन चुका था। फारस, तुर्की, बगदाद और समरकंद से बेहतरीन आर्किटेक्ट और कारीगर बुलाए गए थे। हर किसी के पास एक ही मकसद था, उस सफेद जिस्म को खड़ा करना। दीवारें उठने लगीं, मेहराबें आकार लेने लगीं, लेकिन जैसे जैसे इमारत की ऊंचाई बढ़ रही थी, एक नई मुसीबत सामने खड़ी हो गई। ऊंचाई, आज हमारे पास क्रेनें हैं, लिफ्ट हैं। उस वक्त पत्थरों को 200 फीट ऊपर कैसे ले जाया जाए? बांस और लकड़ी की मचान इतनी भारी इमारत का वजन नहीं सह सकती थी, वह टूट जाती। तब उस्ताद ईसा और उनके साथियों ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने आगरा के लोगों को हैरत में डाल दिया। उन्होंने ताजमहल को बनाने के लिए उसे दफना दिया। जी हाँ, आपने सही सुना। इमारत के चारों तरफ ईंटों का एक विशालकाय पहाड़ खड़ा किया गया। यह एक रैंप था जो मीलों दूर से शुरू होता था और धीरे धीरे ऊपर उठता हुआ गुंबद तक जाता था। हाथी अपने भारी कदमों से उस ईंटों के रास्ते पर चलते और पत्थरों को ऊपर तक पहुंचाते। यह ढांचा इतना विशाल हो गया था कि उसके अंदर ताजमहल कहीं खो गया था। बाहर से देखने पर सिर्फ ईंटों का एक बदसूरत पहाड़ दिखता था, लेकिन उसके गर्भ में दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज सांस ले रही थी। और फिर आया वह द्वार जिसने सबकी सांसें थाम दी, मुख्य गुंबद का निर्माण। यह इंजीनियरिंग की दुनिया का सबसे खतरनाक खेल था। 40 मीटर ऊंचा गुंबद, कोई लोहे का सरिया नहीं, कोई स्टील का ढांचा नहीं, सिर्फ पत्थर को पत्थर से जोड़ना था। गणित की एक छोटी सी गलती और अरबों रुपयों की यह इमारत श्मशान बन जाती। कारीगरों ने किश्तनुमा गुंबद बनाने की ठानी। उन्होंने पत्थरों को जोड़ने के लिए एक खास तरह का मसाला तैयार किया। यह कोई साधारण सीमेंट नहीं था। इसे बनाने के लिए दाल, गुड़, बताशे, बेलगिरी का पानी और झूठ जैसी चीजों का एक गुप्त मिश्रण तैयार किया गया जिसे सरूज कहा जाता था। यह मिश्रण सूखने के बाद चट्टान से भी ज्यादा सख्त हो जाता था। जिस दिन गुंबद का आखिरी पत्थर रखा जाना था, उस दिन पूरी साइट पर सन्नाटा था। न कोई हथौड़ा चल रहा था, न कोई आवाज। सबकी नजरें आसमान पर थीं। जैसे ही वह आखिरी पत्थर अपनी जगह पर बैठा और गुंबद ने अपना बोझ खुद संभाला, एक राहत की लहर दौड़ गई। गुरुत्वाकर्षण को मात दी जा चुकी थी। मुमताज के सिर पर ताज रखा जा चुका था। साल दर साल बीतते गए। करीब 20 साल गुजर चुके थे। इमारत बनकर तैयार थी, लेकिन वह अभी भी ईंटों के उस विशाल जाल में कैद थी। जानकारों ने बादशाह शाहजहां से कहा, जिले इलाही, इमारत मुकम्मल है, लेकिन इसके चारों तरफ जो ईंटों का पहाड़ हमने बनाया है, उसे हटाने में ही हमें 5 साल और लग जाएंगे। शाहजहां अब बूढ़े हो रहे थे। उनका सब्र जवाब दे रहा था। 5 साल मुमताज के दीदार के लिए, 5 साल और नहीं। बादशाह की आंखों में एक चमक आई। उन्होंने वजीरों की तरफ देखा और एक ऐसा हुक्म दिया जो आज भी किस्सों में सुनाया जाता है। शाहजहां ने ऐलान कर दिया, इस मचान की ईंटें शाही खजाना नहीं है। आज रात से जो कोई भी यहाँ से ईंट ले जाएगा, वह ईंट उसी की होगी।
उस जमाने में पकी हुई ईंटें कीमती होती थीं। यह खबर जंगल की आग की तरह फैली। आगरा के किसान, मजदूर, गरीब हजारों की तादाद में रात के अंधेरे में वहां उमड़ पड़े। किसी ने बैलगाड़ी भरी, किसी ने सिर पर उठाया, किसी ने झोली में। पूरी रात आगरा जागता रहा और जब अगली सुबह सूरज की पहली किरण यमुना के पानी पर गिरी तो वह ईंटों का बदसूरत पहाड़ गायब हो चुका था और वहां खड़ा था वह बर्फ जैसा सफेद, बेदाग और इतना रोशन कि आंखों को यकीन न आए। ऐसा लग रहा था मानो खुदा ने जन्नत का एक टुकड़ा जमीन पर रख दिया हो। सूरज की रोशनी में वह सफेद संगमरमर सोने की तरह चमक रहा था। शाहजहां ने जब पहली बार मुकम्मल ताजमहल को देखा तो वह घुटनों के बल बैठ गए। उनका वादा पूरा हो चुका था, लेकिन क्या यह काफी था? नहीं। अभी तो इस सफेद कैनवस पर रंगों की बारिश होनी बाकी थी। अभी तो उन पत्थरों को बोलना सीखना था। अभी दुनिया की सबसे महंगी नक्काशी का जादू शुरू होना बाकी था, जो खजाने को खाली कर देगा लेकिन दुनिया को हमेशा के लिए अमीर कर जाएगा। वह सफेद ढांचा खड़ा हो चुका था, लेकिन बादशाह शाहजहां के लिए वह अभी भी अधूरा था। वह कोरा था, बिल्कुल एक सफेद कफन की तरह। बादशाह चाहते थे कि मुमताज की कब्र के आसपास ऐसे फूल खिलें जो कभी मुरझाए नहीं, ऐसे रंग हों जो कभी फीके न पड़े। और यहीं से शुरुआत हुई दुनिया की सबसे बारीक और सबसे महंगी कलाकारी की, जिसे हम पच्चीकारी या परचिनकारी कहते हैं। यह कोई पेंटिंग नहीं थी। पेंटिंग तो धूप और बारिश में मिट जाती है। यह पत्थर के दिल में पत्थर को जड़ने की कला थी। शाहजहां ने दुनिया के कोने कोने में अपने हरकारे दौड़ा दिए। मकसद सिर्फ एक था, कीमती रत्न ढूंढ कर लाना। तिब्बत से फिरोजा मंगाया गया, अफगानिस्तान से लैपिस लाजुली का नीला पत्थर आया, मिस्र से पुखराज, रूस से मैलाकाइट और श्रीलंका से नीलम। कुल मिलाकर 28 तरह के नायाब और बेशकीमती रत्न आगरा लाए गए। यह अब सिर्फ एक इमारत नहीं रही थी, यह एक ज्वेलरी बॉक्स बन चूकी थी। कारीगरों का काम किसी इबादत से कम नहीं था। जरा सोचिए, एक सख्त संगमरमर की शिला पर एक फूल की पत्ती को तराशना, फिर उस पत्ती के बिल्कुल आकार का एक कीमती लाल पत्थर काटना और उसे संगमरमर के अंदर ऐसे फिट करना कि बाल बराबर भी जगह न बचे। अगर आप आज भी ताजमहल की दीवारों पर हाथ फेरेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ संगमरमर खत्म हुआ और कहाँ दूसरा पत्थर शुरू हुआ। इसे हमने सिमट ए गैप कहा था, यानी वो जोड़ जो आंखों से ओझल हो जाए। एक एक फूल को बनाने में 60-60 टुकड़े लगते थे। एक छोटी सी पत्ती को बनाने के लिए कारीगर हफ्तों घिसा करते थे। कई कारीगरों की उंगलियां पत्थर घिसते घिसते लहूलुहान हो जाती थीं। कई की आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन जुनून ऐसा था कि कोई रुकने को तैयार नहीं था। लेकिन सवाल यह था, यह पत्थर चिपकेंगे कैसे? सदियों तक आंधी, तूफान और यमुना की नमी को ये नन्हे पत्थर कैसे झेलेंगे? यहाँ हमारे उस्तादों ने कीमियागिरी का वह राज इस्तेमाल किया जो आज भी एक पहेली है। एक खास तरह का गोंद तैयार किया गया। इसे बनाने की विधि किसी जादू टोने से कम नहीं थी। इसमें पुराना गुड़ बताशे, बेलगिरी का फल, उड़द की दाल का पानी, दही, झूठ और ढेर सारा नींबू का रस मिलाया गया। इसे बड़े बड़े कड़ाहों में तब तक पकाया जाता जब तक यह लेई चट्टान जैसी मजबूत न हो जाए। यही वह गुप्त मसाला था जिसने उन कीमती रत्नों को आज 400 साल बाद भी अपनी जगह से हिलने नहीं दिया है। इमारत सज रही थी, लेकिन बादशाह को अभी भी कुछ कमी लग रही थी। वह चाहते थे कि यह इमारत बोले। वह चाहते थे कि खुदा का पैगाम दीवारों पर लिखा जाए। तब बुलाया गया उस दौर के सबसे महान कैलीग्राफर अमानत खान शिराजी को। उन्होंने ताजमहल के मुख्य दरवाजे पर कुरान की आयतें लिखने का काम शुरू किया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या थी। जब आप जमीन पर खड़े होकर 100 फीट ऊपर लिखी हुई कोई चीज देखते हैं तो वह छोटी दिखाई देती है और पढ़ी नहीं जा सकती। अमानत खान ने यहाँ एक नजरों के धोखे का इस्तेमाल किया। उन्होंने ऊपर के अक्षरों को नीचे के अक्षरों की तुलना में काफी बड़ा लिखा, लेकिन इस तरह लिखा कि जब कोई इंसान नीचे से ऊपर देखे तो उसे सारे अक्षर एक ही साइज के दिखाई दें। यह गणित और कला का ऐसा संगम था जिसने दुनिया को चौंका दिया। शाहजहां इस काम से इतने खुश हुए कि उन्होंने ताजमहल पर सिर्फ एक ही इंसान को अपना नाम लिखने की इजाजत दी और वह थे अमानत खान। आज भी आप गुंबद के पास उनके हस्ताक्षर देख सकते हैं। धीरे धीरे ताजमहल मुकम्मल हो रहा था और जैसे जैसे यह पूरा हो रहा था हमें एक अजीब बात महसूस होने लगी। यह इमारत जिंदा थी। शाहजहां ने इसे ऐसे बनवाया था कि यह मुमताज के मिजाज की तरह अपने रंग बदले। सुबह के वक्त जब सूरज की पहली किरणें कोहरे को चीरकर आती हैं तो ताजमहल हल्का गुलाबी दिखाई देता है, बिल्कुल वैसा जैसा मुमताज का चेहरा शर्म से गुलाबी हो जाता था। दोपहर की तेज धूप में यह बर्फ जैसा सफेद चमकता है जो बादशाह की शान और ताकत को दिखाता है। और शाम ढलते ही, ओह शाम का वह मंजर, जब चांद निकलता है तो यह इमारत सुनहरी और कभी कभी हल्के नीले रंग में बदल जाती है। ऐसा लगता है मानो यमुना के किनारे कोई फरिश्ता इबादत में खड़ा हो।
संगमरमर की यह खासियत है कि वह रोशनी को सोखता नहीं बल्कि उसे परावर्तित करता है। हमने और आपने तो सिर्फ पत्थर जोड़े थे, लेकिन बादशाह ने उन पत्थरों को महसूस करना सिखा दिया था। साल 1648 आया। मुख्य मकबरा तैयार था, बाग बगीचे लग चुके थे, फव्वारे चल चुके थे। 22 साल लगे थे। इस सपने को हकीकत बनने में शाही खजाना लगभग खाली हो चुका था। मुमताज का वादा पूरा हो चुका था। शाहजहां जब पहली बार मुकम्मल ताजमहल के अंदर गए, मुमताज की कब्र के पास तो वह घंटों खामोश खड़े रहे। चारों तरफ फैली उस अलौकिक खूबसूरती के बीच उन्हें सिर्फ अपनी बेगम की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। उन्होंने कहा था, यह इमारत सिर्फ मोहब्बत की दास्तान नहीं सुनाएगी, बल्कि यह आने वाले जमाने को बताएगी कि इश्क ने पत्थर को भी पिघला दिया था। लेकिन हर खूबसूरत कहानी का अंत सुखद नहीं होता। चिराग जब बुझने वाला होता है तो सबसे तेज फड़फड़ाता है। ताजमहल तो बनकर खड़ा हो गया था, लेकिन उसे बनाने वाले बादशाह की तकदीर में अब अंधेरा लिखा जा चुका था। जिस बेटे ने इस तख्त के लिए जन्म लिया था, वही बेटा अब अपने बाप के सबसे बड़े गर्व को उनके सबसे बड़े दर्द में बदलने वाला था। शाही तख्त हिलने वाला था और ताजमहल का वह सफेद गुंबद एक खूनी इतिहास का गवाह बनने जा रहा था। वक्त बहुत जालिम होता है मेरे दोस्त। यह वही वक्त था जिसने शाहजहां को दुनिया का बादशाह बनाया था, और यह वही वक्त था जिसने उन्हें अपने ही घर में एक बेबस कैदी बना दिया। साल 1658 ताजमहल को मुकम्मल हुए। अभी 4 साल ही बीते थे। संगमरमर की चमक अब भी नहीं थी, लेकिन मुगलिया सल्तनत की चमक फीकी पड़ने लगी थी। शाहजहां बीमार पड़ गए और जैसा कि तख्त और ताज की फितरत होती है, उनके बेटों के बीच तलवारें खींच गईं। दारा शिकोह जो बादशाह के चहेते थे और औरंगजेब जो तलवार और मजहब के पक्के थे। जंग हुई और नतीजा वही हुआ जो अक्सर इतिहास में होता है। ताकत ने जज्बात को हरा दिया। औरंगजेब जीत गया। उसने अपने भाइयों को रास्ते से हटाया और अपने ही बूढ़े बाप शाहजहां को आगरा के किले में नजरबंद कर दिया। जरा सोचिए, उस बदनसीबी की जिस बादशाह ने हिंदुस्तान को ताजमहल जैसा तोहफा दिया, उसे उसी शहर में एक छोटे से महल मुसम्मन बुर्ज में कैद कर दिया गया। उनसे उनकी सल्तनत, उनकी फौज, उनका खजाना सब छीन लिया गया। यहाँ तक कि उन्हें पीने के पानी के लिए भी तड़पाया गया। कहा जाता है कि बादशाह ने अपने बेटे को खत लिखा था, तुमसे तो वे हिंदू अच्छे हैं जो अपने मरे हुए माता पिता को भी पानी पिलाते हैं, और तुम अपने जिंदा बाप को प्यासा मार रहे हो। लेकिन औरंगजेब ने शाहजहां से सब कुछ छीना, सिवाय एक चीज के। एक खिड़की। उस कैद खाने में एक छोटी सी झरोखा नुमा खिड़की थी, और उस खिड़की से क्या दिखता था? यमुना के उस पार खड़ा दूधिया रोशनी में नहाया हुआ ताजमहल। अगले 8 साल, जी हाँ 8 लंबे और तन्हा साल शाहजहां ने उसी खिड़की पर बैठकर गुजार दिए। अब उनके पास न तो मयूर सिंहासन था, न ही दरबारियों की भीड़। अब उनके पास सिर्फ यादें थीं। मैं उस्ताद याकूब अब बहुत बूढ़ा हो चुका था, लेकिन कभी कभी मुझे किले के सेवकों से खबरें मिलती थीं। वे बताते थे कि बूढ़े बादशाह अब चल फिर नहीं सकते, उनकी नजर कमजोर हो गई है, लेकिन फिर भी वह घंटों उस खिड़की से टकटकी लगाए ताज को देखते रहते हैं। जब कमजोरी के कारण वह उठकर खिड़की तक नहीं जा पाते थे, तो उन्होंने दीवार पर एक छोटा सा शीशा लगवा लिया था। वह लेटे लेटे उस शीशे में ताजमहल का अक्स देखते रहते थे। वह मकबरा जिसमें उनकी महबूबा सो रही थी, अब वही उनका एकमात्र साथी था। वह दूर से ही मुमताज से बातें करते। हवाएं जब यमुना पार करके किले तक आती तो शाहजहां को लगता कि मुमताज उन्हें जवाब दे रही हैं। यह दुनिया की सबसे अजीब और दर्दनाक प्रेम कहानी थी। एक तरफ खामोश पत्थर का ताजमहल और दूसरी तरफ खामोश आंसुओं का बादशाह। साल 1666 जनवरी की सर्द रात थी। खबर आई कि शाहजहां की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। वह अपने बिस्तर पर थे। नजरें उसी शीशे पर जमी थीं जिसमें ताजमहल की परछाई दिख रही थी। उनकी सांसें उखड़ रही थीं, लेकिन होठों पर एक ही नाम था, मुमताज। और फिर 74 साल की उम्र में वह दिल हमेशा के लिए धड़कना बंद हो गया जिसने पत्थर को धड़कना सिखाया था। औरंगजेब ने कोई शाही जनाजा नहीं निकाला, कोई तोपें नहीं दागी गईं, कोई मातम नहीं मनाया गया। रात के अंधेरे में चुपचाप कुछ खादिमों और हिजड़ों ने बादशाह के ताबूत को उठाया। उन्हें उसी यमुना नदी के रास्ते नाव में ले जाया गया जहां से कभी संगमरमर के पत्थर आए थे। ताजमहल का भारी दरवाजा खोला गया। अंदर मुमताज महल की कब्र बिल्कुल बीचों बीच बनी हुई थी। इस्लाम और वास्तुकला के नियम कहते हैं कि हर चीज सिमेट्रिकल यानी बराबर होनी चाहिए। ताजमहल का हर कोना, हर मीनार, हर बाग एक दूसरे का आईना है, लेकिन उस रात वह सिमेट्री, वह संतुलन जानबूझकर तोड़ दिया गया। शाहजहां की कब्र को मुमताज की कब्र के ठीक बगल में पश्चिम की तरफ बनाया गया। अगर आप आज भी वहां जाएंगे तो देखेंगे कि मुमताज की कब्र सेंटर में है और शाहजहां की कब्र थोड़ी साइड में थोड़ी बड़ी और ऊंची है। यह उस इमारत की एकमात्र कमी है, लेकिन मेरे नजरिए से देखो तो यही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है, क्योंकि मोहब्बत किसी नियम
नियम, किसी कानून, किसी सिमिट्री को नहीं मानती। वह कब्र वहां यह बताने के लिए है कि आखिर में तमाम दूरियों, कैद खानों और मौत के बाद भी प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिल ही गया। आज मैं उस्ताद याकूब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हूँ। मेरे हाथ अब पत्थर नहीं तराश सकते, लेकिन मुझे सुकून है। मैंने एक ऐसा करिश्मा बनते देखा है जो वक्त को हरा चुका है। सदियां गुजर जाएंगी, बादशाह आएंगे और चले जाएंगे, सल्तनतें बनेंगी और मिट जाएंगी, लोग शाहजहां को भूल जाएंगे, मुमताज को भूल जाएंगे और हम मजदूरों को तो खैर कोई याद भी नहीं रखेगा। लेकिन जब तक यह दुनिया कायम है, यमुना के किनारे खड़ा वह सफेद आंसू चमकता रहेगा। जब भी कोई आशिक प्यार की कस्में खाएगा, उसे ताजमहल याद आएगा। जब भी कोई इंसान खूबसूरती की मिसाल देगा, उसे ताजमहल याद आएगा। यह सिर्फ संगमरमर नहीं है साहब, यह इश्क है जो फना होकर भी जिंदा है।